तब्दीली तब होती है जब वो अंदर से शुरू हो, जब गिरना लिखा हुआ हो तो ना कोई लगाम इंसान को बचा सकती है, ना कोई काठी। मगर हमें इसे किसी बुरी चीज़ के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हम लोग वाक़या हो जाने के बाद कहते हैं, अरे ये क्या हुआ? अरे ज़रा पढ़ तो सही है गाफिल, क्या लिखा है कायनात की किताबों में। अगर बिगड़े हुओं की अहमियत ना होती तो क्या हमारा रब उन्हें तख्लीक करता? आज के बिगड़े हुए कल सुधर सकते हैं और आज के सुधरे हुए कल बिगड़ सकते हैं। बीज को उगने के लिए ज़मीन को चीरना पड़ता है। जिस रिश्ते को शक ने ख़राब किया हो उसे कस्में ठीक नहीं कर सकती। मोहब्बत एक पल है और इस एक पल में हम हज़ारों बार जीते हैं, हज़ारों बार मरते हैं। खामोशी बहुत आसान काम है और बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श आदत है। मुझे कमी नहीं होती कभी मोहब्बत की, ये मेरा रिस्क है और आसमां से आता है। अपने इरादों में मुखलिस रहो तुम, अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। साहिब किरदार वो है जो किसी के किरदार पर बात ना करे। जो शख्स तुमसे मुखलिस होकर मोहब्बत करे वो तुम्हारे लिए इंसानों के पूरे शहर से बेहतर है। तू चाहता है दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, मगर बता मत। हराने वाला दिन हमें ये कहता है कि पिछले दिनों में आप कितने गलत थे। सजदों से ताल्लुक़ बनाओ, दुनियादारी में फ़कत गुनाहों की लज्जत है। कुछ बातें कान लगाने से सुनाई नहीं देती, बल्कि दिल लगाकर सुननी पड़ती है। बड़ी अजीब है इस नादान दिल की ख्वाहिश, अमल दोज़ख के है मगर तलाश जन्नत की है। सबसे ख़तरनाक बीमारी याद की होती है जो हमें बहुत तेज़ी से उजाड़ देती है। सुकून एक नेमत है जब इंसान किसी की फजूल बात पर जवाब नहीं देता तो वो उसको रखती हुई आग में डाल देता है। तमानियत यानी सुकून सिर्फ अपनी छत तले मिलती है। जो दूसरों की भलाई चाहता है यकीनन उसने अपनी हिफाजत पहले से कर ली। बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं वो लोग जो छोटी छोटी चीज़ें भी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। जिंदगी सब्र के दरिया में बहा दो। कोई नमरूद किसी इब्राहीम को आग में नहीं जला सकता, कोई कुआं किसी यूसुफ को गर्क नहीं कर सकता, फिरौन वक्त भी किसी मूसा पर गालिब नहीं आ सकता। अपनी नेकियों का वज़न हमेशा भारी रखना, क्योंकि तुम्हारी नेकियां एक दिन ज़रूर तोली जाएगी। मजबूत इंसान वो नहीं होता जो रोता नहीं, बल्कि मजबूत इंसान वो होता है कि जिसकी आंखों से आंसू निकले और वो उन आंसुओं को पोंछकर एक बार फिर दुनिया का मुकाबला करने को तैयार हो जाए। अपनी उम्मीदों को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। अल्लाह की याद में रहना दुनिया की हर बादशाही से अफजल है। अल्लाह की रहमत रोज जाने की बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हमें हर कानून की पासदारी की फिक्र है सिवाय अल्लाह के कानून के।
اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر عزت اور محبت اپنے دم پر کمانی پڑتی ہے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے، اسی گناہ کے ذریعہ نہ بناؤ۔ غلط خواہش کے عروج پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ ایمان یقین ہے، جسے یقین ملا اسے اللہ ملا۔ ہر کوئی مرنے والا ہے، یہ مرا وہ مرا۔ اللہ کے ذکر کو فنا نہیں، کسی بھی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ ہی کے ارادے کی بدولت ہر چیز کا وجود موجود ہے۔ صبر کے تیر جب چل جاتے ہیں بس چل جاتے ہیں، پھر کبھی واپس نہیں مڑتے۔ سائے ڈھل جاتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، رستم جیسوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیے جاتے ہیں اور پچھاڑ دیے جاتے ہیں۔ دل کھول کے آج ظلم کر لے ظالم، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر میں۔ وہ کون زبر ہے جو یہاں ذیل میں، حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں۔ ہر چیز جو اپنے مرکز سے دور رہتی ہے بے سکون اور بے تاب رہتی ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے، غیروں کو اپنے خیال پر یقین ہے اور تجھ کو اللہ پر بھی نہیں۔ جس نے اللہ کے ہاں بکنا ہو وہ کسی کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، تیرا دل غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ ذکر سے اطمینان اور اطمینان سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اور بے نیازی ہی آدمیت، انسانیت اور بشریت کی عزت اور آبرو ہے۔ کام کر، ہر وقت اپنے نفس کو مصروف اور مشغول رکھ۔ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے لیے کچھ مت کر، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ جس حال میں بھی رکھیں راضی رہ، نہ شکوہ کر نہ اعتراض۔ تیری کوئی بھی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں، اور تیرا رب تجھ پر تیری ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ پھر کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں؟ اور یہ سلوک کی انتہا ہے۔ ہر چیز میں بزرگی مت گھوٹا کرو، اصل چیز ذکر ہے، ذکر ہی میں ہر چیز ہے، اس پر اتفاق کیا کرو۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں، اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور چند روزہ ہے؟ روح من میں اور نفس تن میں مصروف رہتا ہے، اللہ والوں کے روح غالب رہتی ہے اور نفس مغلوب۔ اللہ والوں کی روح نفس کو کسی جانور کی طرح گردن میں رسی ڈالے گھسیٹے پھرتی ہے۔ روح جب نفس کا گھیراؤ کرتی ہے بیچارہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، انتہائی بے بسی کے عالم میں بے قرار ہو کر فرما برداری پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی اور طرح کوئی بھی نفس جیتے جی روح کا فرما بردار نہیں بنتا۔ انسان اور جانور میں بولنے یعنی گویائی کا فرق ہے۔ ہم نے گویائی جو بہترین عنایت تھی گم کر دی، زبانیں ذکر میں اور دن خرافات میں مصروف ہے۔
जिंदा वो है जो जिंदगी का एक भी दम ज़ाय ना करे, जो जानता है बताता नहीं, जो बताता है वो जानता नहीं। हर काम शौक से होता है, मजबूर होकर नहीं, और तेरे इस काम में शौक का नाम तक नहीं। शौक भी हो, अदब भी हो, और इस्तिकामत के साथ वाबस्तगी भी हो। अगर ये अमल कायम हो गया तो इसी का नाम फैज़ है। कल की हद से ज़्यादा फिक्र और कल की खबर की जस्तजू, अल्लाह पर भरोसे की खिलाफ वर्जी नहीं तो और क्या है। अल्लाह ने तो शैतान को इंसान का दुश्मन करार दिया हुआ है, तो तुम उसके दोस्त क्यों बने हुए हो। बदलते बदलते ज़माने की हर चीज़ बदली, पर तेरी दुनिया जो की तू, वही रंग वही ढंग, वही चाल वही ढाल, वही आदत वही अतबार। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, अल्लाह ही की मर्जी उसकी मर्जी होती है। यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से किसी भी हरकत पर कोई कुदरत नहीं रखा करता। कोशिश करो, लेकिन तेरी कोशिश व जद्दोजहद के मैदान में कभी हसद दाखिल ना हो। इबादत और रोज़े रखना मजहब का एक छोटा हिस्सा है। ये चीज़ें अकेले में आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। आप सिर्फ इसी सूरत में बदलेंगे जब आप में अल्लाह को जानने की और उसे प्यार करने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। मग़फ़िरत की उम्मीद से बढ़कर गुनाह का एहसास रखना अल्लाह की तौहीन है। जब कोई आसरा इतना बड़ा हो जाए कि उसके सिवा गुजारा ना हो, तो वो दूसरा खुदा बन जाता है। अगर आपकी पहली तरजीह आपका परवरदिगार नहीं, तो आप इस दुनिया से नाकाम गुजरोगे। अल्लाह अपनी याद में रहने वालों से हमेशा भलाई का इरादा रखता है। न जाने किसको सजदे की तौफीक आफरी को, और न जाने किसकी मैकदे में शब आफनी हो। ये खुदा ही जानता है, सो अपनी इबादतों पर इतराते ना फिरो, न किसी गुनाहगार को हिकारत से देखो। क्या खबर अल्लाह की हमारे या उसके मामले में खुफिया तदबीर क्या है। इंसानों को जलील करने वाला कभी अल्लाह की ताज़ीम नहीं कर सकता। इस्लाम का दावा तो हम सब कर सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मोमिन होने का दावा नहीं कर सकते। मोमिन एक खफी यानी छुपी हुई चीज़ है। ये सिर्फ अल्लाह ही बता सकता है कि मेरे बंदे का दिल मेरे साथ है या किसी और के साथ। सबब का इस्तेमाल करना ममनू नहीं है, मगर सबब से उम्मीद रखना ममनू है। ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप एक काम करने के लिए ज़राए ना ढूंढो, मगर जब आप ज़राए ढूंढ लो, मेहनत कर लो, तो सिला उन असबाब और उन ज़राए से मत मांगो, अब उसे अल्लाह पर छोड़ दो। पहले इंसान ने शिर्क को शियार बनाया। वो हर चीज़ में खुदा ढूंढता था और हर चीज़ को खुदा बना लेता था। आज के इंसान ने इस शिर्क को छोड़ दिया है, अब वो खुद अल्लाह का शरीक बनना चाहता है। अच्छे खात्मे की बेहतरीन निशानियों में से है कि आप कोई ऐसी बुराई ना छोड़ कर जाए जो आपके बाद जारी रहे। सच्चाई ऐसी दवा है जिसकी लज्जत कड़वी मगर तासीर शहद से ज़्यादा मीठी होती है। हमें खुद से हमदर्दी का इतना चस्का पड़ा हुआ है कि सिवाय अपनी दुनिया में कोई मसलूम नज़र नहीं आता। अगर आपके पास ताकत है लेकिन हिकमत नहीं, तो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है। बड़ों का अदब किया करो, वरना छोटे ही रह जाओगे। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जब गुस्सा आए तो अपने अमाल से तौबा करो। जिस पर गुस्सा आए उसे माफ़ कर दो और लोगों के लिए आफियत बन जाओ। जिसने बिन मांगे अता किया, वो मांगने पर क्यों मायूस करेगा।
بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ کے دوستوں کی صحبت اکثر بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔